नमस्कार, आप सबका स्वागत है टीजेडी स्पोर्ट्स के एक और टी20 वर्ल्ड कप एपिसोड में। आज हम प्रीव्यू करेंगे साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान सेमीफाइनल मैच का with none other than Sanjay Dikshit ji. But before we start, I would like to request all our viewers to please like and subscribe to our channel. So, welcome Sanjay Dikshit ji फिर से। थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो सबसे बड़ा राज ये जो है आज का कि गुलबदिन का बदन अगले मैच के लिए तैयार हो पाएगा। अगले मैच की छोड़ो, वो तो उसके 5 मिनट बाद ही बॉलिंग कर रहा था, वो तो तैयार ही है। प्रॉब्लम गुलबदन के हाँ तैयार होने की नहीं है, प्रॉब्लम गुरबाज के तैयार होने की है। हाँ, क्योंकि ये गुरबाज बिल्कुल की आपने तो सही बताया। जो नी थी वो एक्चुअल में इंजर्ड हुई थी। वो हम्म। कोई फेकिंग नहीं कर रहा था। और देखा होगा कि कोच जो है उसको अपने कंधे पर बैठा के घुमा रहा था। दैट वाज हाँ बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू वॉक। तो हाँ। गुरबाज जो है वो अफगानिस्तान के लिए की है, क्योंकि अभी तक ये देखने में आया है कि अफगानिस्तान की बॉलिंग तो ज़बरदस्त है। दे हम्म। हैव द सेकंड बेस्ट इकोनॉमी पूरे टूर्नामेंट में। जो उनकी इकोनॉमी है, साउथ अफ्रीका की बेस्ट है, उनकी सेकंड बेस्ट है। हम्म। लेकिन बैटिंग जो है वो गड़बड़ है मामला। स्पेशली द मिडिल मिडिल ऑर्डर उनका स्पेशली काफी बिल्कुल, वीक है। मिडल ऑर्डर जो है वो जो उनके जो उन्होंने ट्राई किया, वो उमर ज़ई है, नबी है, जन्नत हम्म। है। ये सब लोग जो हैं ये कुछ नहीं कर पाए हैं। या तो ओपनर्स हम्म। करते हैं, और जब हाँ। ओपनर्स आउट हो जाते हैं। देखिए, इन्होंने 3 चेज़ेस किए हैं अभी तक, हम्म। और तीनों चेज़ेस में ओपनर्स जल्दी आउट हो गए, अच्छा। और वो तीनों चेज़ में वो हारे हैं। और जब भी इन्होंने पहले बैटिंग की है, तो अगर कम स्कोर भी हुआ है तो भी इन्होंने उसको डिफेंड कर लिया। तो हम्म। दैट इज द की टू अफगानिस्तान। ये मुझे ऐसा लगता है जी। देयर bowling इज द की। सो वैसे जिस हिसाब से उनका फिजियो काम कर रहा था, गुलबदन ठीक ही रहेंगे। बट एक सीरियस इशू यही है कि क्या आईसीसी उन्हें अलाउ करेगा अगले मैच, क्योंकि देयर वर सम न्यूज़ कि दे माइट नॉट लेट हिम प्ले बिकॉज ऑफ फेकिंग एन इंजरी। आ, अभी तक तो आज तक तो अभी तक कोई इस तरह की खबर नहीं दिखी मुझको। और हम्म। वैसे तो कम से कम फाइन तो होना चाहिए गुलबदन पे, ये तो मैं भी मानता हूँ। मैच हाँ। रेफरी शुड लेवी ए ह्यूज फाइन ऑन हिम। हम्म। अगर लेवल 4 का कोई वो नहीं हो, तो भी लेवल 3 का जो होता है ऑफेंस, वो तो इनका बनता है, जिस हम्म। तरह से इन्होंने फेक की थी इंजरी। और इंटरेस्टिंग। गुलबदन नाइब जो है वो इनके लिए हम्म। क्रूशियल है, क्योंकि वो ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग भी हम्म। करता है। जो देखा गया है अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो यही है कि या तो ओपनर्स ने रन बनाए, मिडिल ऑर्डर ने रन नहीं बनाए, हम्म। या फिर नीचे रशीद और ये सब लोग हैं, यानी कि रशीद, नूर, गुलबदन, इन लोगों ने रन बनाए। हम्म। और रिकॉर्ड इनका काफ़ी ख़राब है वैसे पिछले आपको क्या लगता है मैचों में। अफगानिस्तान का अपसेट करने के चांसेस क्या हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका एंड इंडिया आर द ओनली टू फुल मेंबर नेशंस जिनको अफगानिस्तान हैज नेवर बीटन। नाउ दे बीटन एवरीवन एल्स। Yes, they have beaten Australia, they have beaten Pakistan, and they have beaten everybody else. Quite right. They beaten New Zealand also this World Cup. And हाँ, न्यूजीलैंड को हरा दिया। न्यूजीलैंड वाज क्वाइट एन अपसेट, बहुत बुरी तरह से हराया था भाई, 84 रन से हराया था उनको। हाँ। तो वो तो आप सोचिए कि 85 पे ऑल आउट हो गए थे न्यूजीलैंड। बिल्कुल। न्यूजीलैंड की अच्छी टीम है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि बहुत कुछ इनका टॉस पे डिपेंड करेगा। हम्म। लाइक ऑलमोस्ट ऑल अदर पिचेस, या आप एक सेंट लूसिया की पिच छोड़ दें, ग्रॉस आइलेट वाली, जहाँ पे इंडिया हम्म। ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। इसी हम्म। पे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का भी ग्रुप मैचेस में इसी में मैच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 201 बनाए थे और अच्छा। इंग्लैंड चेज हाँ। नहीं कर पाया था इसको। तो ये एक जो सरफेस है, इसको छोड़ दें। पता नहीं, इस बार मुझे ये पता नहीं कि ये जमाइका में क्यों नहीं खेल रहे हैं।
क्योंकि जमैका का विकेट अच्छा पेसी विकेट हुआ करता था पहले भी, अभी भी है शायद। बट दिस इज तो स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है ना ये वाली, तो ये कल जहाँ स्पिन खेल रहे फ्रेंडली हैं। ट्रैक है, बारबाडोस का भी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है, और जहाँ इंडिया मैच खेलेगा वो भी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है। So South African bowling spinners are quite dangerous actually, and साउथ अफ्रीकन Afghanistan हैज obviously has Rashid. Afghanistan has very good spinners. They've got Rashid, Hmm. they've got Nabi, and they've got Noor. ये सारे के सारे हैं, और एक और है वो जिसने एक ही ओवर फेंका था, नाम बोल रहा हूँ मैं उसका, हम्म। अजीब हाँ, सा मुझे नाम है, भी ध्यान नहीं आ रहा। ऑलमोस्ट वेस्ट इंडियन नाम टाइप का है उसका। तो पिछले मैच में जो उन्होंने 4 स्पिनर्स खिलाए हुए हैं, 4 स्पिनर्स के अलावा उनके पास जो है ये फजल हक फारूकी और नवीन, वेरी But गुड पेसर्स। अच्छा, मुजीब जो है जिसको ये पहले बॉलिंग कराया करते थे आपके सुपर ओवर्स में, वो जो है वो अभी उन्होंने खिलाया नहीं है, हो सकता है उसको ले आए किसी की जगह पे, क्योंकि वो बैट्समैन भी ठीक ठाक है। इंटरेस्टिंग ये भी होगा कि क्योंकि इवन दो अफगानिस्तान हैज गुड स्पिनर्स, बट क्लासन और साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स आर प्रीटी गुड एट स्पिन आल्सो, स्पेशली क्लासन। आप ये देखें कि अभी तक जो साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ, अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने बैटिंग में आप देखें तो उनका मिडिल ऑर्डर क्लिक हुआ है, उनके ओपनर्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली स्टार्ट नहीं दे पा रहे हैं। डिकॉक आई डोंट नो फॉर्म में है कि नहीं, और रीजा हेंड्रिक्स भी फॉर्म में नहीं है। डीकॉक तो 1-2 इनिंग्स ठीक खेला है, अच्छी खेला है, और डीकॉक अगर चल गया तो फिर इनका काम ही हो जाएगा पूरा। बाकी मार्करम और क्लासन, स्टब्स, ये सारे के सारे अच्छा खेल रहे हैं, दे डूइंग वेरी वेल। और क्लासन, खास तौर से क्लासन ने सपोज टू बी वेरी स्ट्रांग अगेंस्ट स्पिन, प्लस मिलर, डोंट फॉरगेट मिलर। हाँ, वो कभी भी चल सकता है। मिलर, स्टब्स, क्लासन, मार्करम, वेरी फॉर्मिडेबल मिडिल ऑर्डर। इसके कंपैरिजन में अफगानिस्तान का मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल ही क्लिक नहीं कर रहा है। अच्छा, कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़े खिलाड़ी भी नहीं है उस मिडिल ऑर्डर में। तो अगर आप देखें टीम टू टीम अगर देखें आप, तो साउथ अफ्रीका डेफिनेटली लुक्स वेरी फॉर्मिडेबल। लेकिन वैसे जैसे हमने कल भी बात की थी इसी बारे में कि साउथ अफ्रीका वैसे तो हैज जस्ट स्क्रैप थ्रू अभी तक, तो दे हैव जस्ट अबाउट कम से कम 3 मैचेस में तो स्क्रैप थ्रू किया है वो। हाँ, बट दैट्स आल्सो अ फन फैक्ट कि साउथ अफ्रीका इज आल्सो द ओनली अदर अनबीटन टीम इंडिया के अलावा इन दिस वर्ल्ड कप। दी ओनली अदर, दैट्स आल्सो राइट। तो जो उनका जो चोकर का उनके ऊपर लगा हुआ है ब्रांड, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो चोक नहीं कर रहे हैं, वो टफ सिचुएशंस में से भी मैच निकाल रहे हैं। लेकिन जो की होगा ना इसमें आपके साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान में, वो ये होगा, साउथ अफ्रीका चेज करता है तो चेज में वो चोक करता है, एक बात। और अफगानिस्तान जो है वो पहले बैटिंग करता है तो वो चेज नहीं करने देता है आसानी से। तो दिस इज गोइंग टू बी द की कि भाई बैटिंग पहले कौन करता है। अगर अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करी और 150-160 रन बना दिए तो वो साउथ अफ्रीका के झाग ला देगा, ये पक्की बात है। So toss is equally important basically. Whoever wins the toss has one step through the door to the final. Yes, and I hope South Africa doesn't gift it to the Afghanistanis कि साहब वो जो है टॉस जीत के कह के हम चेस करेंगे, लेकिन सरफेस ऐसे नहीं है कि उनके जो है क्या, वो देखते हैं कि साहब 4 घंटे के अंदर भी वो स्लो डाउन हो जाते हैं सरफेस। फिर एक चीज़ और भी देखने की, ये दोनों जगह पे, यानी कि दोनों सेमीफाइनल्स में, इस सेमीफाइनल में भी रेन की वार्निंग है, इसमें रिजर्व डे भी है, यू हैव अ रिजर्व डे। तो फिर इस हिसाब से साउथ अफ्रीका का जो आर्च नेमेसिस है साउथ अफ्रीका का, जो डीएलएस, वो फिर से आ सकता है, डकवर्थ लुइस। डीएलएस, हाँ डीएलएस तो आ सकता है, क्योंकि तीन सेमीफाइनल वर्ल्ड कप के मेरे हिसाब से शायद वो डीएलएस की वजह से हारे।
लेकिन इसमें रिजर्व डे है if तो not आई डोंट more. नो। चलिए, हो सकता है बेटर उनके लिए। मैंने एक और फन फैक्ट निकाला कि इनकी even though South Africa men's team hasn't made it to a final, their women's team has 2023. So अच्छा। maybe they can learn a few things from there. लेकिन मुझे चलिए ये ठीक लगता है। है हाँ, बताइए आगे। as far as India is concerned, India reaches the हम्म final, हम्म तो इंडिया के लिए तो साउथ अफ्रीका विल बी easier to defeat. अच्छा, क्यों? Controversial statement, but हाँ, there is a आप क्यों reason लगता है for ऐसा? that. क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अफगान वाले जो है ना, ये अफगानी, हाँ ये बड़े जज्बे से खेल रहे हैं बंदे। हाँ, और वो जो स्पेशली लास्ट जज्बा मैच है में तो ना, इन्होंने पूरी लगा दिया था। तो ये जो जज्बा है, हाँ, वो जज्बा, ये अगर इफ दे कैन कैरी इट टू द फाइनल, तो किसी भी टीम के लिए फाइनल में ये डेंजरस होंगे। और मैं तो मानता हूँ राशिद, जो जिस हिसाब से बुमराह हमारा इक्का है टीम का, उस हिसाब से उनका राशिद इज No, इक्वली। I won't. I think they have at least 4 world class bowlers. 4. या, एंड राशिद कैन बैट। लास्ट मैच में And उसने fifth all-rounder गुलबदन नबी, तो उनके पास 6 के 6 बॉलर जो है ना, वो शानदार हैं भाई। नबीम, एब्सोल्युटली। फजल हक फारूकी, आपका रशीद, नूर, और उसके बाद वो गुलबदन, ये सारे के सारे जो हैं ना केवल डेंजरस हैं, दे आर इन टॉप फॉर्म एज वेल। एंड they're really playing with all their heart. एंड Let's दे see. प्लेइंग विद ऑल देयर हार्ट, बिल्कुल। इसलिए भाई, अफगानिस्तान को हमने हरा लिया, अब अफगानिस्तान दूर ही रहे तो ठीक है। चलिए, इंटरेस्टिंग। इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का प्रीव्यू लेने के लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, गुड नाइट।